हेलो दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो आज हम मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और क्या क्या कर सकता है। आज हमने देखा कि मार्केट उसी चैनल में ऊपर नीचे थोड़ा करते रहा, मतलब दोनों दोनों साइड से ग्रैब करते रहा। ठीक है, और हम इसे पूरा डिलीट करते हैं, पूरा का पूरा डिलीट करते हैं और हम जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन में चल रहा था। 1 घंटे के हिसाब से मार्केट एक ट्रेंड लाइन में चल रहा था। इसको हम क्लोन करेंगे, दूसरा आ जाएगा तो इसे हम यहाँ लगाते हैं। देखिए, मार्केट इससे पहले एक ट्रेंड लाइन में चल रहा था। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से फिर रिटर्न आया। ठीक है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। और अभी ये अपने 50 या अगर हम इसे 50 भी लगाते हैं, 50 लगाते हैं तो अभी अपने 50 या 60 लेवल पे आया नहीं है। अच्छा, इसका कुछ सेटिंग कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। 0 रहने दो, 3 रहने दो, 6 रहने दो, 5 7 निकाल दिया, 1 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 2 4 ये सब निकाल दिए। और अपने पास अब बच कितना रहा, 4 बच रहा है। 2 3 4 5 6 ज़्यादा बच रहा है तो 6 को निकाल दिए। अब हमारा देखिए ये पूरा छोटा हो गया। अब हमारा लाइन 50 और 60 भी निकल गया क्या? 60 को नहीं निकालना है क्योंकि 60 ही तो हमारा मेन है। 60 तो हमारा मेन है भाई। चार्ट में सेटिंग में गए और 60 को, मोबाइल में यही सब प्रॉब्लम है। 60 को हम ऑन करेंगे, ठीक, ओके करेंगे। 60 आ गया। और ये जो लाइन है इसे हम निकालेंगे। कौन सा लाइन है? 02 वाला। 02 वाला, ये वाला लाइन निकाल देंगे तो हमारा एक 32 का 38 का लेवल आ गया और ये हमारा सेटिंग हो गया। अभी तक 38 पे ही हमारा मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। और अगर देखेंगे तो अगर मार्केट 60 के आसपास आता यहाँ तक, 23,419, अगर यहाँ से रिटर्न होता, अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ होता तो ये 50% का गैप ये फिल कर दिया होता, ऐसा ऐसा, तो अब तक ये बुलिश हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट यहीं पे ये कर रहा है, रुक रहा है। ठीक है, और अगर देखेंगे यहाँ रुकने के बाद जब ब्रेक किया है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। या तो यहाँ तक आए या तो ब्रेक करे इसे। और अगर आप लोग और एक चीज़ देखेंगे तो मार्केट, चलो ये समझ में आ गया। और एक चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है।
ये हमें डे टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी देखेंगे। हाँ, ये देखिए ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ तक गया गैप अप देखे, फिर ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो हमें इतना समझ में आ गया डे टाइम फ्रेम पे। अब हम जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। 1 घंटे पे अगर देखते हैं, मार्केट यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से फिर ये अप साइड में मूव किया है। और हमें एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो कि इस ट्रेंड लाइन की को ब्रेक कर चुका है। इस ट्रेंड लाइन को ये मार्केट यहाँ से ब्रेक कर चुका है। ये हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है। और एक यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है। और अगर देखा जाए तो एक चैनल भी है। मार्केट यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अभी फिर से या तो यहाँ जाएगा या इधर इसको ब्रेक करेगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। 1 घंटे पे हो गया, इतना चीज़ हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं 15 मिनट में क्या हो रहा है। 15 मिनट में भी मार्केट वही एक ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ये चैनल है। मार्केट यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, फिर यहाँ पे आके टाइम पास कर रहा है। यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा देखने से लग रहा है। ठीक, 15 मिनट में। चलिए 15 मिनट के बाद अब हम 1 मिनट पे आते हैं, सॉरी 5 मिनट पे आते हैं। अब 5 मिनट में आज मार्केट क्या किया, अब आज के ऊपर देखते हैं। आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे गैप कर दिया है। अभी तक एक गैप फिल नहीं हुआ है। अगर यहाँ से कोई एक ये करें तो ये देखेंगे तो एक गैप तक मार्केट आने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और यहाँ तक आने की कोशिश किया लेकिन आया नहीं। ठीक, अब आज जो मार्केट ओपन हुआ, सुबह में मैं बोला था शायद ये बेरिश हो जाए, हमें फंसाया। फंसाने के बाद थोड़ा नीचे आया, लेकिन उतना नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि ये फिर रेंज में ही रह गया। आज के दिन में आप हमारा वीडियो जाके देखेंगे, हम सुबह में बोले थे कि मार्केट या तो इस रेंज में रहे पूरा दिन, या तो इसे ब्रेक करे और रिटेस्ट करके निकल जाए। अगर निकला तो ए वाला टारगेट यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। वेरी गुड। मार्केट ने क्या किया, पूरा इसी में सबको पूरा दिन उलझाए रहा, एक ट्रेंड लाइन में। और यहाँ तक आने की कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया। इस लाइन पे, सॉरी, इस लाइन पे आने की कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया। मतलब यहाँ से आके फिर इसको शायद जाने का मूड होगा, लेकिन आता अगर झटके में, और एक आता और यहाँ से फिर रिटेस्ट करके निकल जाता, मतलब यहाँ से। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक कैंडल आई लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई। और आज का हिस्ट्री क्या था, मार्केट ने पहला कैंडल ओपन किया, बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग दिया। लोगों को लगा कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, ये कैंडल का ब्रेकआउट हो गया है, अब यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा बहुत से लोग सोच रहे थे। लेकिन मार्केट को करना तो कुछ और था। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया, ऊपर कहाँ तक गया, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास तक। आप देखेंगे एक प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ के आसपास मार्केट आया।
ये देखिए मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आया और वहीं से रिटर्न हो गया। पहली कंडीशन यहाँ तक गया, यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम इसको ब्रेकआउट समझ के एक ट्रेड लिए थे जिसमें हमारा लॉस हो गया था। अच्छा, ब्रेकआउट हम क्यों समझे थे, ये भी अब एक रीज़न होता है कि पहले कैंडल को ये ब्रेक कर रहा था, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं उस समय कि ये मार्केट एक चैनल में था, हमने इसे अवॉइड कर दिया, मतलब हमारे दिमाग में नहीं आया। मार्केट फिर नीचे आया, फिर जब यहाँ पे टाइम पास किया तो हमने फिर से एक कॉल लिया जिसमें हम जल्दी निकल गए, ठीक है। जल्दी निकलने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, हम यहाँ पे फिर से एंट्री लिए थे, दोबारा एंट्री लिए और कुछ पैसे जो भी बने, और हमारा टारगेट था कि 10 तक, ये यहाँ पे 20 के आसपास गया है और इस बार 10 के आसपास जाएगा मार्केट। वहाँ तक आप जाके देखिएगा, हमने 10 तक बोला था और 10 के आसपास 9 साढ़े 9 के आसपास हम निकल गए थे, ठीक है। ये तो हमारा ट्रेड रहा आज का। उसके बाद हम मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनाए और देखेंगे मार्केट इसी कैंडल, जो पहली कैंडल है, पहली कैंडल को ये यहाँ से यहाँ तक बहुत घुमाया है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट के ज़रा पढ़ते हैं। मार्केट ओपनिंग यहाँ हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से मतलब एक चैनल में आया, ठीक। फिर इस चैनल को इसने ब्रेक भी किया, एक ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं तक गया, ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक चले गया, यहीं तक गया, ठीक है। यहाँ से लग रहा था, फिर मार्केट यहीं पे टाइम पास किया, यहाँ पे टाइम पास किया, फिर इसे एक झटके में ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। अच्छा, अब देखिए मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ उसको समझते हैं। यहाँ से एक कैंडल गई ऊपर लेकिन जा नहीं पाई और यहाँ से एक अलग ट्रेंड बना दिया, डाउन ट्रेंड, यूँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर रिटेस्ट, फिर ऐसा, मतलब अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ना चालू हो गए। अब देखते हैं यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, पहले हम गैप डाउन से चालू करते हैं। यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देता है कहीं इसके आसपास, तो ये एक टारगेट पूरा होगा 25,000 का, और 25,000 का बड़ा लेवल भी है, 25,000 का एक बड़ा लेवल भी है, ठीक है। ये हमें समझ में आएगा 25,000 का लेवल। अगर 25,000 के ऊपर मार्केट आधे घंटे सस्टेन करती है या 15 मिनट सस्टेन करती है और 15 मिनट की कैंडल 25,000 के ऊपर रहती है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड के लिए सोचेंगे। पहली कंडीशन, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग मतलब एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, चैनल को ब्रेक करती है। चैनल तो आज ब्रेक हो के रह गया कुछ, तो ये एक चैनल है, मार्केट इसी चैनल में चल रहा है, मार्केट इसी चैनल में चल रहा है, ठीक। अब हो सकता है कल भी गैप अप ओपनिंग दे। अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट अगर यहाँ ओपनिंग देता है इसके आसपास, तो अगर देखा जाए तो ये भी एक ब्रेकआउट ही होगा, यहाँ से गया, यहाँ से करके यहाँ पे, लेकिन ये ब्रेकआउट कम से कम ऊपर हमें 15 से 20 मिनट तक सस्टेन करना चाहिए। अगर ये ऊपर सस्टेन कर लेता है और या तो यहाँ आके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, यहाँ ऊपर जाता है, तो इसे हम ब्रेकआउट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हो सकता है ब्रेकआउट करके फिर इसी के अंदर आके टाइम पास करने लगे, ऐसा। तो हमें ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसके ऊपर सस्टेन करना ही चाहिए।
तब जाके ये हमारा ब्रेकआउट क्लियर होगा। यदि मार्केट दूसरी कंडीशन, या मार्केट सेम जगह ओपन हो जाती है, अगर सेम जगह ओपन हो रही है तो समझ लीजिए कि मार्केट ये तो रेंज में है ही है, ये तो रेंज ही है, इसी रेंज में चल रही है। हो सकता है यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से प्रेस किए, फिर मार्केट यहीं पे आ गया और यहीं पे टाइम पास करने लगा, फिर ऊपर नीचे ऊँचे ऐसे चलने लगा, मतलब इसी के आसपास चलता रहा, कुछ नहीं होगा। और हमारा इंडिया विक्स इस समय 10 के आसपास है, 10 के आसपास है, मतलब मूवमेंट भी प्रीमियम में नहीं होगा ज़्यादा, प्रीमियम में मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। अब चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्या प्लान है, इसे 1 घंटे में करते हैं, सॉरी 1 डे पे करते हैं, और इसे हम पूरा डिलीट करते हैं। हमने पूरा डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद हम अगर इसे ऑब्जर्व करते हैं पूरी कहानी, इसमें मार्केट यहाँ गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मतलब ए वाला एरिया, ए वाले एरिया पे ही मार्केट पूरा 1 डे के टाइम फ्रेम पे रन कर रहा है, और यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक, मतलब अब इसमें बुलिशनेस है और मार्केट 64,000 का के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है, 64,000 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। और अगर इसमें हम फिब लगाते हैं, यहाँ से, तो अभी मार्केट इसी 38 के रेंज में ही चल रहा है, मतलब ना इसे ऊपर ब्रेक कर पा रहा है, ना इससे नीचे जा पा रहा है। चलिए इसे डिलीट करते हैं। अब मार्केट का एक रेंज बन गया, कौन सा रेंज बन गया, ई वाला 38 वाला। इसे ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया। ठीक, 64,000 का एक ग्राउंड लेवल भी है। आज मार्केट इसे होल्ड करके 1-2 दिन फिर ऊपर गया, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम है और इसमें भी एक है ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया है। मार्केट अब 64,000 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है, ये 62,000 की वजह से रुका हुआ है। चलिए अब 1 घंटे में देखते हैं। 1 घंटे में भी वही कहानी हो रही है। क्या, मार्केट एक रेंज में था, यहाँ से निकला है, यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना के साइडवेज रहा, साइडवेज बना के फिर अभी ये साइडवेज ही है। वो हो सकता है मार्केट एक बार ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। अब मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर ही जाएगा। अब या तो कोई ख़राब न्यूज़ आए तो ये नीचे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे ही ये 62,000 को ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ऊपर कहाँ, यहाँ 64,000 तक। 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जो भी लगे, लेकिन अभी एक रीटेस्ट करने आ रहा है। हो सकता है ये रीटेस्ट ही, जो भी 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जो भी रीटेस्ट करे उसके बाद निकले। इसे हम 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट देख रहे हो, वही ब्रेकआउट, किस चीज़ का ब्रेकआउट है। हाँ, मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन किया था ब्रेकआउट करके 60,000 के आसपास। इस पर भी हम नज़र बनाएंगे। ये भी एक रेंज बन गया था,
मार्केट इसी रेंज के अंदर अपना टाइम पास कर रहा था। जैसे ही ट्रेंड चेंज किया, एक अप साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। इसका ट्रेंड जैसे ही चेंज हुआ, यहाँ से एक अप साइड जाने का कोशिश कर रहा है। कभी ये ब्रेक करेगा, हो सकता है यहाँ से आके फिर रिवर्स जाए, तो अब देखते हैं क्या होता है। और 15 मिनट में अगर देखा जाए तो एक पैटर्न भी बन रहा है। ये देखो, यम पैटर्न। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगाएगा, ये बहुत स्पीड में आएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत स्पीड में होगा और यहाँ तक टारगेट देके जाएगा, यहाँ तक टारगेट, और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। 5 मिनट में मार्केट आज ओपन हुआ है, एक डोजी बनाया और इसी डोजी के अंदर ही पूरा मार्केट पूरा दिन सस्टेन करता रहा। कोई ये नहीं, अभी यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और अब हमें और एक यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट किया है, ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। मार्केट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा करके नीचे आ सकता है। अब कल देखते हैं कि ये ओपनिंग कैसे देता है। अगर मार्केट ओपनिंग दे रहा है, गैप अप ओपनिंग दे रहा है सपोज, तो एक चैनल और फ्लैग का काम करने लगेगा। ऐसे फिर फ्लैग बनेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक, और या तो इसी को ट्रेंड लाइन बना के या चैनल बना के मार्केट से धीरे धीरे नीचे आएगा। अब आगे देखते हैं। अगर यदि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, सपोज ये सपोर्ट हो जाएगा, क्लोजिंग हमारा सपोर्ट हो जाएगा। कल यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग का मतलब अगर सपोज 61,500 के ऊपर 15 मिनट तक मार्केट सस्टेन कर गया या यहाँ पे आके 15 मिनट तक रुक गया, तो यहीं से मार्केट एक ऊपर निकल जाएगा और इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फ्लैग एंड पोल एक्टिवेट हो जाएगा। या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग दे के फिर अगर इसी के अंदर आ गया तो पूरा दिन इसी के अंदर घूमता रहेगा, कुछ नहीं करेगा जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं होगा अच्छे ढंग से। या तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट 400 के पास आके रुकेगा। 400 के बाद फिर यहाँ पे 480 मतलब ऐसे धीरे धीरे 300, 200, 250 ऐसे करके मार्केट एक लेवल बनते जाएगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का मार्केट का जैसा एनालिसिस किए हैं, देखते हैं कल क्या मार्केट इसके ऊपर काम करता है। और वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ अब आते रहेगा, नॉलेज वाली चीज़ें इस पे आते रहेंगी। थैंक यू।